जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना आजकल अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर में दे रहा है। वो जो भी बात करते हैं चाइना उसका बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन दे रहा है, बड़ा ख़तरनाक रिएक्शन दे रहा है। ये चाइना का एक सूबा है शीजिंग, जिसमें ये गयूर मुस्लिम रहते हैं और यहाँ पे जो इनकी कॉटन की इंडस्ट्री है, कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये यूनाइटेड नेशन ने इल्ज़ाम लगाया है ये जो शीजिंग प्रोविंस है वहाँ पे जो उइघुर मुस्लिम्स हैं उनसे फोर्सफुल लेबर करवाई जाती है और उनको टॉर्चर भी किया जाता है और सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। हर तरह का जुल्म उन पे किया जाता है और जो ये काम करते हैं कॉटन फील्ड में उसका मुआवजा भी नहीं दिया जाता और ये गैर इंसानी अमल है और हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसी वजह से हम चाइना पे सैंक्शन लगाते हैं। चाइना को इसके किए की सज़ा देते हैं, या तो चाइना ये ऐसा करने से हट जाए और या फिर हम इसको सज़ा देंगे। तो कनाडा ने भी इस पर अपनी स्टेटमेंट्स दी और यूके ने भी स्टेटमेंट्स दी, यूरोप ने भी स्टेटमेंट, यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड नेशन ने चाइना पे सेक्शन लगा दी। और सेक्शन में उन्होंने कहा कि चाइना के जो ये मेंबर्स हैं वो यूरोप का सफ़र नहीं कर सकते। उन्होंने चाइना के कुछ मेंबर्स पर पाबंदी लगा दी। चाइना को इस पर बहुत गुस्सा आया और चाइना ने भी सोचा होगा कि अब इनको सबक सिखाते हैं। इन्होंने हमारे बहुत ज़्यादा लोगों पर, एक तो हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हम उइघुर के मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, फोर्सफुली लेबर करवाते हैं उससे और उनका मुआवजा भी नहीं देते, फिर उनको टॉर्चर भी करते हैं। एक तो उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया और दूसरा उन्होंने हमारे लोगों पे सैंक्शन लगा दिए। तो चाइना ने इस चीज़ का बदला तो लेना था। चाइना कोई छोटा मुल्क नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है और बहुत जल्द वो दुनिया का सुपर पावर भी बनने जा रहा है। तो इसके जवाब में जो चाइना है उन्होंने जो जितने बड़े बड़े वेस्ट के ब्रांड्स हैं, स्पेशली क्लॉथिंग ब्रांड्स, उनका बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। और सोशल मीडिया पे इनकी जो यूथ है बहुत एक्टिव है और वो भी कह रहे हैं कि ये जो वेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, ये वेस्ट के जो ब्रांड्स हैं, इनका बाइकआउट किया जाए। और जिनमें एडिडास, नाइकी, ज़ारा, ये बड़े बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। और इनकी जो पहले तो स्टार्ट में थोड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन अब जो उन्होंने लिस्ट जारी की है वो उसमें 80 ब्रांड्स हैं। उन्होंने कहा ये जो 80 ब्रांड्स हैं इनका बाइकआउट किया जाए और इसका रीज़न उन्होंने ये बताया है कि ये जितनी भी क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं इनमें जो फैब्रिक इस्तेमाल होता है वो सब स्टैंडर्ड है, यानी लो क्वालिटी का ये फैब्रिक है और ये बच्चों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। और उन्होंने कहा जो H&M, ज़ारा अपने क्लॉथिंग ब्रांड्स में जो डाई करते हैं ये बच्चों की स्किन में ऑब्जर्वेबल होते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं, जो कि बच्चों की स्किन को बुरी तरह मुतासर करते हैं, बच्चों के इम्यून सिस्टम को बुरी तरह मुतासर करते हैं, बच्चों की सेहत को भी बुरी तरह मुतासर करते हैं। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बुरी तरह मुतासर करते हैं। ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और उन्होंने कहा ये फैब्रिक है, ये केमिकल ज़्यादा फैब्रिक है, फैब्रिक भी की क्वालिटी बिल्कुल नहीं अच्छी। लिहाजा उन्होंने सोशल मीडिया पे इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दिया। और एक डैनिश कंपनी है लीको जो बच्चों के टॉयज़ बनाती है, उन्होंने कहा इन टॉयज़ में जो मटेरियल होता है वो बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि जब बच्चे खेलते हैं तो अक्सर टॉयज़ को मुँह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। लिहाजा उन्होंने उसको भी इन लिस्ट में शामिल कर दिया। अब वेस्ट के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको उन्होंने जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के ब्रांड्स में शामिल कर दिया कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये इंसानी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। और सोशल मीडिया पे इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। और H&M बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया में ये ब्रांड इसके आउटलेट्स हैं। तो इन्होंने एक पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी कि जो शिंगचिंग सूबा है उसमें जो उइघुर मुस्लिम्स हैं उन पे जो टॉर्चर हो रहा है, फोर्सफुली कॉटन फील्ड में काम करवाया जाता है, तो हम उसकी किसी तरह भी सपोर्ट नहीं करते, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो चाइना के एक यंग मैन ने, एक आदमी ने, किसी ने, इनका एक वीबो सोशल ऐप है, जैसे ट्विटर है इस्तेमाल की जाती पूरी दुनिया में, ऐसे वीबो चाइना में इस्तेमाल एक सोशल वेब है इस्तेमाल की जाती, उस पर उसने ये सेंटेंस डाल दिया और साथ ही उन्होंने कह दिया कि इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करो ना।
तो चाइना में पूरी तरह से इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट शुरू हो चुका है। चाइना ने इसको अनहेल्दी और हार्मफुल करार दिया है सेहत के लिए, बच्चों के लिए, जो भी इनको इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा ये तो फजूल है, ये इसकी क्वालिटी नहीं ठीक। और दूसरा, जिस बंदे ने ये H&M की सेंटेंस वेबो पे लिख दिए थे, वेबो पे डाल दिए थे, तो उसने कहा ये देखें, ये जो अमेरिकन्स हैं, ये जो यूरोपियंस हैं, जो इन ब्रांड्स के ऑनर्स हैं, वो इधर से हमारा कॉटन ख़रीद कर जाते हैं और उधर से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महंगी चीज़ें फिर दोबारा से चाइना में सेल करते हैं। और दूसरा, हम पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि देखें ना, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं कॉटन फील्ड में, देखें उनसे ज़बरदस्ती जबरी मेहनत करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, फिर उन पर टॉर्चर करते हैं और उनको मुआवजा भी नहीं देता। देखिए, एक तो हमसे ये कॉटन ख़रीदते हैं, कॉटन की मैन्युफैक्चरिंग से ये अपनी प्रोडक्ट्स दुनिया में सेल करके रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, और दूसरा ये हमारे मुल्क को बदनाम भी करते हैं। उसने ये कहा। इसके बाद फिर ऑफिशियली पूरे चाइना में इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट होना शुरू हो गया। एक कैंपेन चल गई है इन प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़। बड़ी बड़ी ब्रांड्स, इसमें एडिडास, नाइकी, ज़ायरा, H&M, बुरबरी, कॉन्वर्स, लोगो, हर तरह की ब्रांड्स, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हम सुनते हैं वेस्ट के, सबको एक लिस्ट में डाल के इसके ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दी। और जो चाइना की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जो शोबिज़ के लोग हैं, जो इनके मॉडल्स हैं, उन्होंने भी इन प्रोडक्ट का बायकॉट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा हाँ, ये वाकई इनका जो फैब्रिक है वो हाई क्वालिटी का नहीं है और प्राइजेज़ इसकी बहुत ज़्यादा हैं और ये इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं, हार्मफुल हैं, लिहाजा हम भी इनका बायकॉट करते हैं और आप भी बायकॉट कर दो। और जो जितने भी इन ब्रांड्स के जो वेबसाइट्स थी चाइना में, उनको बैन कर दिया गया है और जो इनकी लोकेशंस थी नेट पे वो भी बंद कर दी हैं और हर तरह से इनके ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर दी है। चाइना भी चाह रहा है जैसे इन्होंने हम पर पाबंदी लगा दी है, हम भी इनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि चाइना आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है और एक डेवलप मुल्क है। सारी बात, इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में इन चीज़ों की डिमांड भी बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया में ये चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। ये ब्रांड्स बहुत लोगों में फेवरेट हैं और स्पेशली जो फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, उनके तो ये फेवरेट ब्रांड है और वो इन्हीं ब्रांड्स को ही ख़रीदना पसंद करते हैं। और चाइना में भी दौलत की फरावानी है, बहुत रिच लोग रहते हैं, वो इनको पहनना पसंद करते हैं। वहाँ पे इनकी जो सेलिंग है बहुत ज़्यादा है, तो उनको इस पे गुस्सा आया, तो उन्होंने फिर इनके ब्रांड्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया। और चाइना की यूथ भी इसमें बहुत एक्टिव है, इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। USA भी किसी न किसी तरह चाइना के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स देता रहता है और चाइना को टारगेट करता रहता है। उसके जवाब में चाइना की भी स्टेटमेंट्स गुस्से से भरपूर होती है, बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे ये जो बाइडन ने कहा कि एक हमने टीम बना दी है, वो चाइना जाके इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, कोरोना का ओरिजिन तलाश करेगी। तो इसके जवाब में चाइना ने कहा अगर इन्होंने कोविड-19 को चाइना से रिलेट किया तो हम इस पर न्यूक्लियर बम फेंक देंगे। तो अब इन्होंने जब कहा कि वहाँ पे जो इनकी स्टेट है शीजिंग, वहाँ पे युगुर लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है, उन पे टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती मेहनत मजदूरी करवाई जाती है, तो उसके जवाब में उन्होंने वेस्ट की जितनी भी ब्रांड्स थे, बड़े बड़े ब्रांड्स थे, उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका ने जो इन पे चाइना पे पाबंदी लगाई, इनके कुछ लोगों पे पाबंदी लगा दी कि वो हमारी स्टेट्स में एंटर नहीं हो सकते, तो चाइना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चाइना का एक्शन है ना, जिन्होंने इनकी 80 से ज़्यादा ब्रांड्स को बायकॉट कर दिया है, तो इससे यूरोप और अमेरिका को बहुत फ़र्क पड़ेगा, इसकी इकॉनमी को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा और ये चाइना की तरफ से अमेरिका को बहुत बड़ा जवाब है, बल्कि एक सबक है जिसका उनको खमीज़ा भुगतना पड़ेगा। अभी तो कैंपेन चल रही है और चाइना की यूथ इसमें बहुत एक्टिव है और आपको तो जानते हैं, तो यूथ तो किसी भी मुल्क की पावर होती है। अगर यूथ इसके ख़िलाफ़ होगी तो कौन इन ब्रांड्स को ख़रीदेगा, कौन पहनेगा।